विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में विषय विज्ञान दिनांक 14 दिसंबर 2024 के दिन जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा गवर्नमेंट स्कूल यानी शासकीय विद्यालयों में जो परीक्षा हुई है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के सॉल्यूशन को देख रहे हैं और विशेष रूप से यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन का यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, सही विकल्प चुनिए, और इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला प्रश्न है, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है? सॉल्यूशन ऑफ विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो विद्यार्थी याद रखिएगा, वाइट वॉशिंग का मतलब होता है जब हमारे घरों में, गांव में आपने अधिकतर देखा होगा कि पुराने ज़माने में घरों में क्या पोता जाता था, तो वहाँ पर कलर किया जाता था चूने का, लाइम का चूना पोता जाता था, यानी कि उसको कलर किया जाता था। तो आज भी कुछ गाँवों में, कुछ घरों में आज भी चूना कलर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, उसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह है। क्या दिया हुआ है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है, याद रखिएगा इथेनॉल क्या है। तो देखना विद्यार्थियों, इथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C2H5OH। मतलब इसमें कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? एल्कोहल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्कोहल। प्रश्न क्रमांक 3, पराग कण पाए जाते हैं। तो पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? तो इंग्लिश में दिया हुआ पोलन ग्रेन आर फाउंड इन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पुंग के सर में पाए जाते हैं, पुंग के सर में पाए जाते हैं, स्टेमन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड का सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 2, यानी कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डू ह्यूमंस हैव? तो 2 होते हैं। कौन से विद्यार्थियों? एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, इसलिए आंसर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश के नीला रंग किसके कारण होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कर्टिंग ऑफ द लाइट। क्या हो जाएगा? स्कर्टिंग ऑफ द लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना डी ऑप्शन। द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। ओम हो जाएगा इसका यूनिट, तो 6 का आंसर हो जाएगा ओम। आगे चलते विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। देखो प्रश्न दिया हुआ है, एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो एंटासिड इज यूज्ड फॉर ट्रीट। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं एंटासिड क्या होता है। तो एंटासिड का यदि आप नाम बोलोगे तो एंटासिड, इसको बोलते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोई पूछ ले एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका उपयोग किया जाता है एसिडिटी को दूर करने के लिए। हिंदी में यदि आप लिखना चाहो तो अम्लीयता, रिक्त स्थान में आपका आंसर आना चाहिए अम्लीयता, और इंग्लिश में आप लिख रहे हो तो एसिडिटी। हमारे पेट में जलन होती है ना, एसिडिटी होती है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एंटासिड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, एंटासिड साइरप का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव धातु, अच्छे से आप लोग जानते हो मरकरी, यानी कि एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड मेटल, Hg हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन कौन से एंजाइम के कारण होता है? याद रखना, एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट। जो हम खाना खाते हैं ना, वो हमारा खाना किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में। आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, मतलब जो भी आप खाना आपके मुंह के अंदर जा रहा है, तो खाना आपका स्टार्च के फॉर्म में रहता है। स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, किसके कारण? नाम याद रखना, टाइलिन के कारण। किसके कारण? टाइलिन के कारण ऐसा होता है, याद रखना, टाइलिन के कारण ऐसा होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। चौथा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कैरी जेनेटिक कैरेक्टर। भैया जेनेटिक कैरेक्टर कौन ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है? तो भैया डीएनए
याद रखना डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हमें जो जेनेटिक करेक्ट डेवलप हुए या हमारे पेरेंट्स से हमारे माता पिता से हमें जो करेक्टर्स आए वो किसके कारण आए, डीएनए के कारण आए। इसलिए हमारा डीएनए का कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर और मदर से मैच करता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। आंसर हो जाएगा आधी होती है, 1/2 होती है, या कोई आधी लिखेगा तो भी सही आंसर हो जाएगा, 1/2 या आधी आंसर हो जाएगा। लास्ट बड़ा सरल सा प्रश्न है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, कौन सी धातु को? मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सोडियम धातु। Na लिखोगे तो भी सही है, और पूरा नाम आपने यदि सोडियम लिख दिया ना तो भी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य और असत्य को पहचानिए। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। पहली एक इक्वेशन दे रखी है, Cu + O2 तापमान दिया हुआ 2Cu एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो विद्यार्थियों संतुलित नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 2Cu + O2। तो ऐसी कंडीशन में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आप इसको लिख देना असत्य कथन है। पहला वाला कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे 2 होता तो रिएक्शन करेक्ट होती है। अगला, लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है। तो विद्यार्थी याद रखना, लिटमस पेपर एक संश्लेषित नहीं है, सिंथेटिक नहीं है। क्या है ये? तो ध्यान रखना, एक प्राकृतिक है। तो लिटमस पत्र जो होता है वो अम्ल क्षार सूचक कहलाता है, और ये एक प्राकृतिक सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा, सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। द ऑर्डर ऑफ द मेटल्स इन द एक्टिवली सीरीज इज बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, विद्युत रासायनिक सीरीज देखते हैं, तो उसमें सबसे एक्टिव मेटल आती है सोडियम, सबसे एक्टिव मेटल सोडियम। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। चौथा प्रश्न, अब चौथा प्रश्न क्या है? अणु मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। अरे भैया प्रश्न गलत दे दिया उसने। क्या है प्रश्न? देखो समझाता हूं मैं आपको। यहां पर प्रश्न ये कह रहा है वो कि अणु मस्तिष्क अग्रभाग में स्थित होता है। तो द सेरेबेलियम्स इज लोकेटेड ऑफ द एंटेरियर्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। अरे भैया पिछले भाग में स्थित होता है। कहाँ होता है? पिछले भाग में, अग्र में नहीं होता, पिछले में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा, असत्य स्टेटमेंट है। चौथा भी असत्य, याद रखना, चौथा भी असत्य है। पांचवा, ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है। नहीं भैया, ये लैंगिक जनन का प्रकार है। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स इज अ टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी फॉल्स है, असत्य है, भी असत्य, ध्यान रखना असत्य है। नेक्स्ट, जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है। क्या जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है? जीन कंट्रोल्स ट्रेल्स, जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके द्वारा कंट्रोल हुए? जीन के द्वारा कंट्रोल हुए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इसमें मात्र ट्रू स्टेटमेंट देखें तो तीसरा और चौथा ये दोनों ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। अगले की तरफ चल रहा हूं मैं। अब आपके सामने एक मैच द कॉलम आ गई स्क्रीन पर, मैच द कॉलम आ गई है। थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ इस PDF को ताकि आपको क्लियर दिखाई दें। अब पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। शुद्ध सोना आप अच्छे से जानते हो, प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल हार्मोन्स होता है। प्रतिबिंब नेत्र लेंस, आवेश कुलाम, ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मोतियाबिंद रेटिना। क्लियर है? यह आपका मैच द कॉलम हो जाएगा, करेक्ट मैच द कॉलम है ये आपका। इंग्लिश में भी इसी तरीके से आप टिक कर लीजिएगा। चलो विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की तरफ आ रहा हूं मैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। द्विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? विच एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया आयनों का एक्सचेंज होता है, ध्यान रखना, आयंस का। यदि आपने आयन लिखे तो भी सही है, आपने धन आयन ऋण आयन लिखा तो भी सही है, आपने पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन लिखा तो भी सही है। इसके अलावा कुछ भी लिखा है तो सब गलत है। तो आयनों के द्वारा विस्थापन होता है या आदान प्रदान होता है। अगला, कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। भैया क्यों होता है? तो देखो इसके 3 आंसर हैं, 3 यदि आपने लिखे तीनों सही हो सकते हैं। एक तो इसका उच्च कैलोरी मान होता है, हाई कैलोरीफिकेशन वैल्यू। दूसरी, अधिक प्रज्वलन ताप होता है, इसकी जो फ्लेम टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। और फ्लैश लो स्वच्छ लो आती है इसके अंदर। तो ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम।
नेफ्रॉन, याद रखिएगा नेफ्रॉन, फिर कह रहा हूं मैं नेफ्रॉन याद कर लीजिएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्सर्जन तंत्रिका क्रियात्मक इकाई का नाम नेफ्रॉन है। चौथा प्रश्न, जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो सभी जनन कोशिकाओं में होता है। राइट द इन विच सेल डज ओ माइटोसिस टेक्स प्लेस? जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। हीरे का अपवर्तनांक लिखिए तो 2.42, आंसर याद रख लेना 2.42 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.42। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, राइट द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? दो आंसर बता रहा हूँ उसका मैं। यदि आपने kWh लिखा है तो भी सही है, और यदि आपने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है किलो वाट घंटा ये लिखा है ना तो भी सही है। तो दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। विद्यार्थियों, इसके अलावा कुछ और प्रश्न दिए हुए। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है? अम्ल क्षार के दो भौतिक अंतर लिखिए। अम्ल और क्षार में लिख सकता हूँ। तो ये प्रश्न आप याद, इसमें जो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाए गए ना, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा यानी कि जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें भी आने के चांस बने रहते हैं। तो ये एक बार स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर चल रहा है, यदि आपके पास गुम हो गया, अनुपलब्ध है, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। और यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पीड हायर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।